आज के मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर पर बेनेट एरिक किलन की आत्मा शांति के लिए, इज़ाबेल फ्रांसिस डिमेलो की आत्मा की शांति के लिए, विल्सन तिर्की के जीवन में जो ईश्वरीय बुलाहट में जो रुकावटें हैं प्रभु वो दूर हो जाएं। मोनी परमार को और उसके पूरे परिवार को प्रभु चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान कर। एग्नेलो मैगलम को प्रभु उनकी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। हम इन विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ सौरभ के लिए प्रभु उसे टीबी से छुटकारा प्रदान करे। बबीता थॉमस को रसौलियों से चंगाई दे। विनीत मैसी को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई मिले। विलियम को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। श्रीमती मार्था की आत्मा की शांति के लिए, सरदारा राम रखी, रुकमदीप, दौलते, विनोद कुमार, बशीरा की आत्मा की शांति के लिए आप सबको मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु आपके परिवारों में आशीष प्रदान करे। जूलियन और रितिका को संतान का वरदान दे। प्रीतपाल, राजविंदर को संतान का वरदान मिले। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश निभाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश निभाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पर तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पर तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश निभाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश निभाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश झुकाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। सबको जय यीशु की हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है कि हम सभी इस महान बलिदान को चढ़ाएं, प्रभु का वचन सुने और स्वयं रोटी और दाखरस के माध्यम से प्रभु यीशु को हम ग्रहण करें। आध्यात्मिक जीवन का भोजन ग्रहण करते हुए निरंतर अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएं। इसलिए प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में इस बलिदान में शामिल होने के लिए बुलाया है। उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। वह प्रभु हम सबों से बेहद प्यार करता है, ख्याल रखता है, रक्षा करता है, हमारा इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है। उन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, मूसा ने इज़राइली जनता से कहा, आखिर ईश्वर इज़राइली जनता से क्या चाहता है। मूसा इज़राइली जनता को समझाता है, वो ईश्वर जो सहनशील है, प्रेममय है, दया से द्रवित होने वाला वह ईश्वर, वो चाहता है कि इज़राइल की जनता यानी कि हम सभी उस ईश्वर के संतान, उस ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, जय जयकार करें, उसकी बातों को माने, उनके वचनों को माने, उनके आदेशों का पालन करें, उसकी दृष्टि में एक उचित अच्छा नेक आदर्श जीवन व्यतीत करें, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से उस ईश्वर से प्यार करें। और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए मूसा इज़राइली जनता से कहता है और ये ईश्वर की इच्छा उनके सामने प्रकट करता है। वही ईश्वर की इच्छा हम सबों के लिए यही है कि हम सभी उस ईश्वर की इच्छा को जाने, समझें, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से उस ईश्वर से प्यार करें और इस प्रकार से उस ईश्वर के साथ जुड़े रहें। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें बताता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए लाभदायक कार्य हमें करते रहने की ज़रूरत है। मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को लाभदायक होना चाहिए, किसी प्रकार से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं निरंतर दूसरों के लिए प्रभु के द्वारा एक आशीष का कारण बनूं। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें आज के संदेश के लिए और इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगे। आइए हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए उन सबों के लिए माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें,
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु यीशु की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया। उसके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवाओं को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे।
तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर, उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किया है। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के चढ़ सुदड़ कर दिए हैं। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनाम आए। मंदिर के कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते हैं? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना आज के पहले पाठ में, और सुसमाचार के माध्यम से प्रभु का जीवंत संदेश हम सबों के लिए दिया गया है। इस संदेश पर हम लोग मनन चिंतन करें। मुख्य रूप से आज के पहले पाठ पर हम लोग मनन चिंतन करें, जहां हमने सुना ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपना संदेश अपने चुनी हुई प्रजा इज़राइल की प्रजा को दे दिया। मुख्य रूप से मूसा ने लोगों को ईश्वर की परिचय कराया,
ईश्वर का परिचय, वो ईश्वर कौन है, वो क्या है, वो क्या करता है, कैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, कैसे हमारे साथ रिश्ता जोड़े रखता है, इन सभी बातों को लेकर मूसा इज़राइली जनता को समझाते हैं, जिससे कि इज़राइली जनता भली भांति जान जाए कि वह ईश्वर कौन है, क्या करता है, और जानते हुए उस ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और उसका जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं उस ईश्वर को हमें जानना है, भली भांति जानना है। और जितना बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है, वो क्या है, वो क्या करता है हमारे जीवन में, इस बात को हम जानेंगे तब हम उससे प्यार कर पाएंगे। अन्यथा उससे प्यार करना, उसकी स्तुति करना, उसको मानना संभव नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और हमारा विश्वास दृढ़ होना हो, पक्का होना हो, अटल होना हो, तो हमें सर्वप्रथम उस ईश्वर को भली भांति जानना होगा। जब हम जानेंगे तब जाके उस ईश्वर से हम प्यार कर पाएंगे, उससे विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा ने यही बात इज़राइली की जनता से कहा ताकि वे अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से और पूरी शक्ति से अपने ईश्वर से वो प्यार कर सकें। और ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, एक हुक्म है कि अपने प्रभु ईश्वर को जानना, मानना, विश्वास करना, उससे प्यार करना और उसमें निर्भर होकर जीवन व्यतीत करना, ये आदेश है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। आज के पहले पाठ के माध्यम से, इज़राइली जनता के माध्यम से हम सबों के लिए वो संदेश दिया है कि हम सभी, मैं और आप, हम सभी उस ईश्वर को जाने, माने, विश्वास करें, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से उस ईश्वर से प्यार करें। प्यार करने का तात्पर्य उसके आदेश का पालन करना, उसके हुक्म को मानना, उसके दृष्टि में जो उचित है वही कार्य करना, उसकी दृष्टि में जो अच्छा है उन्हीं कार्यों को करते हुए उसकी महिमा करना, क्योंकि वह ईश्वर पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार से आज के पहले पाठ में बताया गया, वो अनाथों का साथ देता है, विधवाओं को संभालता है, गिरे हुओं को ऊपर उठाता है, किसी को भी वो खोने नहीं देता, बर्बाद होने नहीं देता, बल्कि सबके ऊपर निगरानी, प्यार भरी निगरानी रखते हुए सबका ख्याल रखता है, सबका ध्यान रखता है, सबके लिए इंतज़ाम करता है, सबके लिए प्रबंध करता है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए हमें आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, जो ईश्वर इस हद तक हम सबों से प्यार करता, हमारा ख्याल रखता है, देख रेख करता है, हमारा मार्गदर्शन करता, हमारा इंतज़ाम करता है। उस ईश्वर को जाने, माने, उसमें विश्वास करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंद से भरा हुआ हो। जो भी दुख है, पीड़ा है, दर्द है, मुसीबत है, परेशानी है, उसको लेकर प्रभु के पास जाएं। वो हमारा पिता है, वो हमारा रचयिता है, हमारा पालनहारा है, हमारी रक्षा करने वाला है। निरंतर वो हमारी प्रार्थना सुनता है, निरंतर हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है। कितनी सुंदर बात है। इस बात का एहसास करना और उस ईश्वर के पास जाना, उसको धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना। और जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है, समझ जाता है कि मेरा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है और मेरा कर्तव्य और फर्ज है कि मैं उस ईश्वर से प्यार करूं। जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर की बातों को मानेंगे, ना केवल ईश्वर ने बताया बल्कि उन बातों को भी हम मानेंगे जो बातें, जो कार्य, जो सोच, जो विचार दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। यानी कि दूसरों के लिए केवल नियम मात्र नहीं, नियम से बढ़कर हम
प्रभु से प्यार कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से प्रभु चाहता है, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने यही बात हमें बताई। जब कर देने की बात आई तो प्रभु को कर देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि हम सभी उस उदाहरण को अपनाएं, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से आगे निकल जाएं, ईश्वर की दृष्टि में जो धार्मिकता है उसको समझें, उस धार्मिकता का जीवन को जिएं। उस धार्मिकता का जीवन जीने का तात्पर्य यह है, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को लाभदायक होना, दूसरों को आशीष का कारण मैं बनूं, दूसरों के लिए सुख सुविधा का कारण मैं बनूं, दूसरों को प्रभु के नज़दीक आने का एक माध्यम मैं बनूं। ये जीवन जीने के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से कृपा मांगें, शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें, क्योंकि हम सभी लोग दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। प्रभु की आशीष की ज़रूरत है, प्रभु के आत्मा की अगुवाई हमें ज़रूरत है। उसे प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें ताकि हम प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने वाले बन सकें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने इन्हें दया पूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। सब स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आमीन।
आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदा ये बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर के मेमने को देखिए, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप में यहाँ आए, किंतु ये शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तुझे सदा तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापों से हुई मुक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से
दुआ भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करें और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश पाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको